मगरिब एक घड़ी साफ तो है, ये मगरिब का वक्त है, क्या ख्याल है? जोहर का वक्त एक साफ तो है, ये जोहर का, सहरी एक साथ तो है, इफ्तारी एक घड़ी साथ तो है कि ये साथ आप इफ्तारी की है, ये सहरी की आप खाना बंद कर दो। सही। मंगल के दिन जो बंदा जोहर की नमाज के बाद, मंगल के दिन जो बंदा जोहर की नमाज के बाद, और हफ्ते के दिन जो बंदा जोहर की नमाज के बाद सिर्फ और सिर्फ एक तस्बीह या कादिर हो या नाफे हो। अच्छा, ये वो वजीफा है, मैं इसको अमूमी भी बताता हूं, लेकिन अब आपने यहां कहा है कि बंदिश तोड़ने के लिए, हर नमाज के बाद नहीं, सिर्फ जोहर की नमाज के बाद अब आखिर 3 दफा दरूद शरीफ या कादिर हो या नाफे हो, एक तस्बीह पढ़े, पर पढ़े ऐसे अल्लाह बंदा हो, गिड़गिड़ा के, अल्लाह हो और बंदा हो, बहुत ताकतवर चीज है। यहां हर अमल, जितने अमल मैं बता रहा हूं, दावा नहीं करूंगा, हर अमल के मुस्तनद सबूत है मुस्तनद किताबों से। एक बंदा कहता है कि मैंने ये पढ़ा नहीं, तो वो कहते हैं ये कहां से आए हैं, तो वो अपनी नावाकफियत को वाकफियत में ले आए, उसकी नावाकफियत है। हमारे लिए एतराज करने वाला भी काबिल एहतराम। तो ये हमारे बड़ी बड़ी मुस्तनद अमलियात, मुस्तनद किताबों से ये अमल साबित हैं और इनकी किताबों में सबूत मौजूद हैं और मखलूक खुदा को नफा मिल रहा है। जो चाहता है कि मेरी नस्लें खुशहाल हो जाएं और मेरी जिंदगी खुशहाल हो जाए, खुशहाल भी कैसी हो, खुशहाल भी ऐसी हो कि किसी की ना जेब पे नजर पड़े, ना किसी की इमदाद हो, ना किसी की मदद हो, ना किसी का हाथ ऊपर का हो और मेरा नीचे का हो, बिल्कुल ऐसा ना हो। सूरत अल-मोमिनून की आखिरी 4 आयत है। मेरे हुजूर ने, मेरे आका ने फरमाया, मेरे हुजूर ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि कोई बंदा इसको यकीन से पढ़ ले, पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाए, पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाए और पहाड़ भी अपनी जगह छोड़ दे। हाँ, यकीन से, यकीन से जो शख्स इसको यकीन से पढ़ ले, बस यकीन कामिल। अल्लाह रिज़्क़ के दरवाजे कैसे खोलता है, अल्लाह वुसअत के दरवाजे कैसे खोलता है, अल्लाह रहमत के दरवाजे कैसे खोलता है। और ये आयत वो वाहिद आयत है जिन आयात के साथ, जिन वज़ाइफ के साथ, जिन दुआओं के साथ अल्लाह ने नस्लों को पालने के वादे किए हैं, ये आयत भी उन्हीं आयात में से है, उन्हीं दुआओं में से है, उन्हीं तस्बीहात में से है, उन्हीं अज़कार में से है। ये आयत, ये वो अमल है, ये वो अमल है जो ये अमल करेगा, रब सब कुछ के बावजूद भी जो रहमतें हैं इसकी तरफ मुतवज्जे हो जाएंगी। आफात, बलियात, अजाब, मसाइल, मुश्किलात, नाकामियां, परेशानियां उस ऐसे हटेंगी और हत्ता के बलाएं, आफतें अगर उसका मुस्तहिक भी होगा। ये वो आयतें हैं कि अल्लाह पाक जल्ल शान हो इसके अपनी रहमत भेज के, इन आयतों का फैज और फजल और करम और बरकत भेज के अल्लाह उससे वो अजाब बला टाल के इसकी तरफ और इसकी नस्लों की तरफ रहमतों को मुतवज्जे फरमा देते हैं, बरकतों को मुतवज्जे फरमा देते हैं। इसकी नस्लों में राहतें, रहमतें, आफियतें आती रहती हैं जो बंदा भी ये आयत मुबारक पढ़ता है, जो बंदा भी इस आयत का विर्द करता है। ये इन अल्लाह वालों के अमल हैं जिनके अंदर बरकतें हैं और जिनके अंदर खैर हैं। और फिर फरमाया, अली करमल्लाहु वजहू का फरमान है, जिस बच्चे का अकीका ना किया जाए वो मौत या फिर तरह तरह की बलाओं और बीमारियों और मुसीबतों में मुब्तला रहता है। कितने बंदे ऐसे हैं जिनके अकीके नहीं थे, मेरी दरखास्त करने पे उन्होंने 40 साल, किसी ने 60 साल और किसी ने उससे भी ज्यादा अकीके किए, बच्चे का अकीका। यह हज़रत फरमाते हैं अगर नहीं करोगे तो तरह तरह की बीमारियां और मुश्किलात और मसाइल और परेशानियां जो हैं उसको हमेशा लगी रहेंगी जो अकीका नहीं करेगा। ये जिंदगी के सबक हैं जो ये हजरात हमें दे रहे हैं। अगला बहुत ही सुने, फरमाते हैं 4 चीजें शैतानी वसवसों से हैं, 4 चीजों का ताल्लुक शैतानी वसवसों से है। एक, मिट्टी खाना। तो कौन कहते हैं? हजरत इमाम मूसा काज़िम सलामुल्लाह रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन का फरमान अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में। 4 चीजें इसका ताल्लुक शैतानी वसवसों से है और वो बंदे के ऊपर शैतान और जिन्नात और चीजें गालिब आ जाती हैं। एक, मिट्टी खाने वाला। दूसरा, खाली बैठे हुए मिट्टी या तिनके तोड़ने वाला। बंदा खाली बैठा ना तिनके तोड़ रहा है या हाथ को मसरूफ रखा है, पेन बंद कर रहा है खोल रहा है, फिर मोबाइल का ढकना बंद कर रहा है खोल रहा है, हाथ मसरूफ रखा हुआ, किसी छेड़छाड़ कर रहा है खाली बैठा हुआ। अल्लाह वालों ने हमें जिंदगी का सबक दिया है। मुझे कुछ खबर नहीं थी, तेरा दर्द क्या है यार, अब तेरे आशिकों से सीखा, तेरे संग दर पे मरना, मुझे आ गया है जीना, मुझे आ गया है मरना। वह कि 4 चीजों से शैतानी वसाविस पैदा होते हैं।
اور پھر شیطان اس کے اندر گھر کر جاتا ہے اور جناتی شیطانی طوفان، بندشیں، پریشانیاں، ناکامیاں، یہ کس نے بیان کیا؟ حضرت امام موسیٰ کاظم نے. میں سب سے پہلے مٹی کھانا، دوسرا خالی بیٹھے ہوئے مٹی یا تنکے توڑتے جانا، تیسرا ناخن کو دانتوں سے کاٹنا، ہر وقت منہ میں ناخن اور دانت کاٹنا، اور چوتھا داڑھی چبانا، اپنی داڑھی کو دانتوں کے نیچے چبانا یا اپنی داڑھی کے بال کو دانتوں کے اندر لے جانا. فرمایا یہ وہ چیز ہے، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے شیطانی وساوس اس کے اندر گھر کر جاتے ہیں اور یہ شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے. درود پاک پڑھیں. فرمایا جو داڑھی کو کنگا کرتا ہے اس کو روزی فراغ ہوتی ہے، بخار جاتا رہتا ہے، جسم میں طاقت ہے. اور امام جعفر صادق کا فرمان ہے سر میں کنگا کرنے سے 20 قسم کی بیماریاں دور ہوتی ہیں. اور ایک اور فرمان ہے کہ روزی بڑھتی ہے، بال خوبصورت ہوتے ہیں، حاجت روائی ہوتی ہے، کمر مضبوط ہوتی ہے، بلغم ختم ہوتا ہے. ایک اور روایت ہے داڑھی اگر ہے تو اس میں کنگا کرنے سے اولاد کی زیادتی ہوتی ہے، اللہ اولاد دیتا ہے. اور ایک اور روایت ہے کہ فرمائے جو شخص، امام جعفر صادق کا فرمان عرض کر رہا ہوں، جو شخص گن کر 70 مرتبہ اپنی داڑھی میں کنگا کرے 40 دن تک، شیطان اس کے پاس پھر نہیں آتا. 40 دن تک روزانہ 70 مرتبہ. اب 70 سے مراد یا 70 لے لیں یا پھر 70 سے مراد بے شمار لے لیں. عرب میں 70 سے مراد بے شمار ہے. یہ اللہ والوں کے موتی ہیں، میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ اللہ والوں کے موتی ہیں. اب سنیں، اگر جبریل کے ہاتھ سدرۃ المنتہا کا ایک پتا بھیجا، اس سے سر بھیجا، ملال ختم ہو گیا. امیر المومنین سے منقول ہے کہ جب اللہ نے، حضرت علی کرم اللہ وجہ سے منقول ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم کا اظہار ہوا تو اللہ نے بیری کا پتا بھیجا، انہوں نے بیری کے پتے سے سر دھویا، ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی. فرمایا ایک اور فرمان ہے اپنے سر کو بیری کے پتے سے دھو، کیونکہ کوئی مقرب فرشتہ، کوئی اولی العزم پیغمبر ایسا نہیں جس نے خوبی اور صفائی کے ساتھ بیری کے پتوں کا تذکرہ نہ کیا ہو اور ان سے نہ سر دھویا ہو. اللہ پاک اس سے 70 دن کے لیے وسوسہ شیطانی دور کرتے ہیں، اور جس سے 70 دن کے لیے وسوسہ شیطانی دور ہوا وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا نہیں ہوگا، بہشت میں جائے گا. بیری کے پتے سے ایک اور روایت ہے امام موسیٰ کاظم کی، بیری کے پتے سے سر دھونے سے روزی بڑھ جاتی ہے. صاحب نظر کہتے ہیں جن کو اللہ نے نظر دی ہے، فرمایا بیری چونکہ جنت کا درخت ہے، فرق یہ ہے کہ صرف جنت میں کانٹے نہیں ہوں گے، یہاں کانٹے ہیں، جنت میں کانٹے نہیں ہوں گے، یہاں کانٹے ہیں. بیری کے پتے درخت سے جو بندہ سر دھوتا ہے، جسم دھوتا ہے. اور میں نے آپ کو بیری کے پتوں کے عمل بتایا ہوا ہے کہ جو شخص بیری کے 40 پتے لے لے، یہ آل رسول کا علاج اور آل رسول کی نسبتوں سے یہ عمل بتا رہا ہوں. جو بندہ بیری کے 40 پتے لے، ہر پتے پر 7 بار پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے، جو شخص پڑھے اور پھر اس پتے کو ابال کے اس کا پانی سے غسل کرے، ایک بار چند بار، اس کے جسم سے لا علاج بیماریاں، جادو، بندشیں، رکاوٹیں، مشکلات، مسائل یہ سب ختم ہو جائیں گی. جو بیری کے پتوں سے نہائے، بیری کے پتے جو اس سے غسل کرے، اس کو ابال کے آپ سارے گھر کے لیے ایک ہی بیری کے پتے بنا سکتے ہیں. سارے گھر کے لیے ایک ہی پتے، 40 پتے لیں، ہر پتے پر 7 بار کلمہ پڑھیں اور ہر پتے پر 7 بار کلمہ پڑھ کے اس کو ابال لیں، اس سے غسل کریں. ایک پتیلے میں بنا لیں، ایک بندہ اس میں سے ایک لوٹا، ایک مگ لے لے اور بالٹی میں ڈال کے غسل کر لے اور پانی اس میں ڈال کے. اس کے فضائل آپ نے سنے کتنے کمال فضائل ہیں. فرمایا کہ جو بیری کے پتوں سے دھو، کیونکہ کوئی مقرب فرشتے بھی اور اولی العزم پیغمبر ایسا نہیں جس نے بیری کے پتوں کا تذکرہ نہ کیا ہو. اور فرمایا جو بیری کے پتوں سے سر دھوئے گا، یعنی سر پہ ڈالے گا، سر دھونے سے مراد پانی سر پہ ہی ڈالا جاتا ہے نا نہانے کے لیے، سر دھونے سے مراد. میں 70 دن کے لیے وسوسہ شیطان دور ہوگا. اور وسوسہ شیطان سے مراد پتہ کیا ہے؟ شیطان جہاں بھی آئے گا نا، وہاں جو وسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یوسوس فی صدور الناس، وہاں خناس کا ذکر آئے گا. روایات میں جہاں بھی شیطان کا ذکر آئے گا وہاں شیطان سے مراد خناس ہیں. اور خناس سے مراد وہ جنات اور شیاطین ہیں جن کے ذریعے جادو اثر کرتا ہے. دیکھو لفظ جادو پہ غور کرو، میں لفظ جادو بول رہا ہوں. جی میں نے جا کو علادہ کرو، دو کو علادہ کرو، اب بنے گا جا دو. جادو آئی سمجھ؟ لفظ نہیں آئی. اب جادو کے نا جی مرف جا، اس کو علادہ کریں، یہ بن جائے گا جا بنے گا.
आगे दाल वाव दो है। असल में जादू दो लफ्जों से जमा हुआ है। जादू जो हुआ है जो दो लफ्जों से जमा हुआ है। एक लफ्ज है जा, एक है दो। जब काला जादूगर काले जादू के ऊपर पूरा अमल करके, काले जादू पे पूरा अमल करके और उसको भेजता है अपने निशाने की तरफ। शाह अब्दुल कुद्दूस एक बहुत दुर्वेश थे, बड़ी सदियों पहले बुजुर्ग गुजरे हैं। वो बैठे थे तो ऊपर एक चमकदार चीज चलती जा रही थी, तो फरमाया देखो ये क्या है। फिर खुद ही फरमाया ये एक जादू की हांडी है जो उड़ रही है। और जादूगर ने कहा जा उसको दो। क्या दो? गम दो, दुख दो, बेऔलादी दो, मुश्किलात दो, परेशानियां दो, नाकामियां दो, हालात, कंदिशें, बंदिशें और रिस्क की तंगियां, औलाद, मसाइल, ये दो। तो फरमाया किसी जादूगर ने ये किसी के लिए भेजा है। तो कहने लगे मैं हजरत उतर सकता है? अभी उतारता हूं। हुक्म दिया, वो चीज रोशनी थी, ऊपर जा रही थी। वापस आई, देखा तो एक दहकता हुआ एक हांडी का अंगारा था। हांडी अंगारा दहकता हुआ वो उतरा। आपने उससे पूछा किसके पास भेज रहे हो? किसके पास भेज रहे हो? उससे पूछा किसके पास भेजा गया है? तो उसने कहा जी मुझे फला फला बंदे के पास, वो फला चा फला जगह रहता है, उसके पास भेजा गया है। तो फरमाया क्या वो इस काबिल है कि उसके ऊपर अजाब भेजा जाए? कहा नहीं। तो कहा फिर तुम क्यों जा रहे हो? मैं बेबस हूं। वो शयातीन जिन्नात कहने लगे जिनके जरिए जादू भेजा जाता है, सुनो गौर से अल्लाह वालों, और फिर आपको समझ आएगी कि बेरी के पत्तों की क्या तासीर है। और हजरत इमाम मूसा काज़िम और हजरत अली और इमाम जाफर सादिक के फरमान मैं अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में बेरी के पत्तों के बारे में। असल चीज है मानना, असल चीज है मानना। आप देखें खवातीन गलियों में बैठी हैं, अगर ये खवातीन के दिल में अल्लाह डाल देता कि हाय ये गलियों में बैठी हैं और हम कोई हाथ बात नहीं, साथ लग के बैठ जाएंगी, इनको मिन्नत करके अपने पास ले आए। अच्छा इनमें अक्सर वो है जो लाहौर में वापस जाने वाली हैं। ये मेहमान खवातीन किसकी हैं? आले रसूल आले बतूल की। ये किन हस्तियों की मेहमान हैं? और ये गलियों में बैठी रहे, गलियां भरी हुई हैं लेकिन बिल्डिंग्स भी भरी हुई हैं, लेकिन खवातीन, मैं एक बात बताऊं, मर्द मर्द को जगह दे देगा और औरत को जगह नहीं देगी। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तस्बीह खाने में इसके उल्टा देखा। जिसका अल्लाह ने दिल लगा दिया तस्बीह खाने में और जिसको तस्बीह खाने का फैज दे दिया, मैंने देखा है कि खवातीन गली में जाके मिन्नत करके ले आती हैं कि आप आ जाएं। अच्छा मेरा एक उसूल है सफर में, लिफ्ट में जब खड़ा होता हूं तो कहता हूं आ जाओ जगह है, क्योंकि लिफ्ट का उसूल है या नहीं चलेगी या चीखो पुकार करेगी, टू 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 करेगी कि बंदा ज्यादा है। और हमारी तरकीब जिंदगी में ऐसी ही हो। कुछ लोग हैं जिंदगी में, हर लोग में होते हैं कि लिफ्ट का इंतजार करते हैं, जब खुद लिफ्ट मिल जाती है कहते हैं रास्ता नहीं है, जगह नहीं है। ट्रेन में खुद चढ़ जाते हैं, दरवाजा बंद करते हैं, कहते हैं